विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संशोधन या 46वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए अगला देखिए, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और चीन, भारत और अमेरिका, भारत और रूस और भारत और जापान। तो पंचशील जो सिद्धांत है वो किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और रूस के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और रूस के बीच। चलिए अगला देखिए, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में है ना? किस राज्य में? झारखंड, पश्चिम बंगाल में है। झारखंड पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना? दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अगला देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है रेटिनोल, थाइमिन, साइनोकोबालामिन या एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। अगला देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन है 1853, 1857, 1947 या 1885। कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। किस राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय? किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, और जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन है ज्वालामुखी, अवशिष्ट, वलित पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो किस प्रकार का पर्वत है हिमालय? तो आंसर हो जाएगा वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1935 में हुई, 1947, 1950 या 1920। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या जिनेवा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो उद्योग से है, कृषि से है, परिवहन से है या शिक्षा से है। किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। हरित क्रांति का संबंध कृषि से। चलिए अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से, गंगोत्री से, केदारनाथ से या बद्रीनाथ से। कहां से होता है? तो याद रखना, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री से ही होता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली हमारे जो ग्रुप है उसमें PDF को अपलोड करते हैं, है ना, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको आसानी से
जो है रिवीजन कर सकते हो। चलिए अगला देखिए, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम? ठीक है, तो कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो हल्का तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। चलिए अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर है ना? कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885 में, 1905 में, 1919 में या 1857 में। कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई, है ना? 1885 में। चलिए अगला देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या गेंडा? कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? बाघ है ना? बाघ है। चलिए अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1857 में या 1947 में। कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1757 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को या सरदार पटेल को? तो सबको पता है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट ला सके। चलिए, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो ऑप्शन है यूरी गोगरिन ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने या जॉन ग्लेन ने या माइकल कोलिंस ने? तो किसने रखा? तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। पहले लोग हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानते थे, लेकिन सरकार ने इसे साफ तौर पर जो मना कर दिया है कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? जो भारत का संसद है वो कितने सदनों से मिलकर बना है? 1, 2, 3 या 4? कितने सदनों से मिलकर बना है? तो आंसर हो जाएगा 2 सदनों से, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, यानी कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने, पाश्चर ने, न्यूटन ने या आइंस्टीन ने? किसने की? तो याद रखना, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो लैंडस्टीनर ने की। किसने की? लैंडस्टीनर ने की, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है? कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई दे तो आप उनको आसानी से बना सके, बिना किसी भी कंफ्यूजन के। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।